नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होंगे शामिल। पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन करेंगे अर्पित। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा कुशीनगर। मदनी मस्जिद को बिना किसी कारण किया गया ध्वस्त। कुशीनगर जिले के हाटा कस्बे में बनी है मदनी मस्जिद। राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल परिवार में 1 मार्च को सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। कल माघ पूर्णिमा पर पूरा हो रहा कल्पवास, संगम स्नान के साथ पूरा होगा महाकुंभ का कल्पवास। हवन और भोज के साथ होगा कल्पवास का पारण। यूपी पुलिस में 60244 सिपाहियों की भर्ती का मामला। फिजिकल दौड़ परीक्षा के पहले 3 माघ पूर्णिमा अमृत स्नान से पहले प्रयागराज में उमड़ा सैलाब। हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़। स्टेशन पर, ट्रेन, सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं। खबरों का सारथी। और अब बात करें राजधानी लखनऊ की, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है आज और सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति वाटिका में कार्यक्रम रखा गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है आज। सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति वाटिका में कार्यक्रम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि आज। सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होंगे शामिल। पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन करेंगे अर्पित। पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति वाटिका में कार्यक्रम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि आज। पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति वाटिका में कार्यक्रम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि आज। अगली खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां सीएम योगी की अधिकारियों के संग बैठक। महाकुंभ में भीड़ को लेकर सीएम योगी ने बैठक की। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां महाकुंभ में भीड़ को लेकर सीएम योगी ने बैठक की। प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट के अधिकारियों संग बैठक की गई। अयोध्या आसपास के जिलों व मथुरा के अफसरों संग बैठक। अयोध्या आसपास के जिलों व मथुरा के अफसरों के साथ बैठक की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने यह बैठक की। 1.5 दर्जन से अधिक जिले के अधिकारी बैठक में शामिल। भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधा आदि मुद्दों पर दिशा निर्देश। महाकुंभ में भीड़ को लेकर सीएम योगी ने यह बैठक की। प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट के अधिकारियों संग बैठक। अयोध्या आसपास के जिलों या मथुरा में अफसरों के साथ बैठक। और अयोध्या आसपास के जिलों व मथुरा के अफसरों के संग बैठक की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने बैठक की। 1.5 दर्जन से अधिक जिलों के अधिकारी बैठक में शामिल। भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधा आदि मुद्दों पर दिशा निर्देश। सीएम योगी की अधिकारियों संग बैठक। महाकुंभ में भीड़ को लेकर सीएम योगी ने बैठक की।
प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट के अधिकारियों संग बैठक की गई। और फिर से खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सपा का प्रतिनिधिमंडल आज कुशीनगर जाएगा। मदनी मस्जिद को बिना किसी कारण के ध्वस्त किया गया। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मदनी मस्जिद को बिना किसी कारण के ध्वस्त किया गया। कुशीनगर के हाटा कस्बे में बनी है मदनी मस्जिद। अखिलेश के निर्देशानुसार सपा का प्रतिनिधिमंडल जाएगा आज कुशीनगर। मदनी मस्जिद को बिना किसी कारण ध्वस्त किया गया। कुशीनगर के हाटा कस्बे में बनी है मदनी मस्जिद। अखिलेश के निर्देशानुसार सपा का प्रतिनिधिमंडल आज कुशीनगर जाएगा। हाजी हामिद सहित 7 युवाओं पर केस भी दर्ज किया गया। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। यूपी पुलिस में सिपाहियों की भर्ती का मामला। परीक्षा के पहले दिन 4,454 अभ्यर्थियों ने दौड़ परीक्षा पास की। पहले दिन की दौड़ परीक्षा में 325 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। पहले दिन 6,000 अभ्यर्थी दौड़ परीक्षा के लिए बुलाए गए थे। पहले दिन की दौड़ परीक्षा में 325 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पहले दिन 6,000 अभ्यर्थी दौड़ परीक्षा के लिए बुलाए गए थे। परीक्षा के दूसरे चरण के एडमिट कार्ड ऑनलाइन अपलोड करें। और यूपी पुलिस में सिपाहियों की भर्ती का मामला। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां परीक्षा के पहले दिन 4,454 अभ्यर्थियों के और पहले दिन की दौड़ परीक्षा में 325 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। पहले दिन 6,000 अभ्यर्थी दौड़ परीक्षा के लिए बुलाए गए थे। पहले दिन की दौड़ परीक्षा में 325 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। पहले दिन 6,000 अभ्यर्थी दौड़ परीक्षा के लिए बुलाए गए थे। परीक्षा के दूसरे चरण के एडमिट कार्ड ऑनलाइन अपलोड करें। लखनऊ से ही एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उससे बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से, एयरपोर्ट पर दिन में नहीं उड़ेंगे विमान। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, 1 मार्च से 15 जुलाई तक दिन में नहीं उड़ेंगे विमान। रात में सिर्फ फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करेगी। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रनवे की मरम्मत के चलते ये फैसला लिया गया। रनवे की मरम्मत के चलते लिया गया फैसला। और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं,
लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये फैसला लिया है। रनवे पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम चलेगा। 80 से ज्यादा उड़ानें रोजाना होंगी प्रभावित। एयरपोर्ट पर दिन में नहीं उड़ेंगे विमान। लखनऊ से आपको यह अहम जानकारी बता रहे हैं। 1 मार्च से 15 जुलाई तक दिन में नहीं उड़ेंगे विमान। रात में सिर्फ फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करेगी। रनवे की मरम्मत के चलते ये फैसला लिया गया। रनवे की मरम्मत के चलते लिया गया फैसला। लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह फैसला लिया। एयरपोर्ट पर दिन में नहीं उड़ेंगे अब विमान। 1 मार्च से 15 जुलाई तक दिन में नहीं उड़ेंगे विमान। रात में सिर्फ फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करेगी। रनवे की मरम्मत के चलते ये फैसला लिया गया। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ की रहने वाली 80 साल की उषा रे के नाम जल्द एक नया रिकॉर्ड जुड़ने वाला है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। 80 साल की उषा ने ये साबित कर दिखाया। जिस पर उम्र में लोग दुनियादारी छोड़कर जिंदगी के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, उस उम्र के पड़ाव में लखनऊ की रहने वाली उषा रे लोगों के लिए नजीर बन गई हैं। अपनी जिंदगी में कई मुकाम में हासिल कर चुकी उषा रे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बुक दर्ज होने वाला है, क्योंकि 80 साल की उम्र में उषा रे अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करने वाली हैं। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इंसान अगर ठान ले तो आसमान को भी झुका सकता है, फिर उसके लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती। हौसलों को पंख से मंजिल के लिए उड़ान आसान हो जाती है, फिर नामुमकिन सी लगने वाली मंजिल भी आसान हो जाती है। कुछ ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो एक मिसाल भी है और दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा भी। ये है लखनऊ की रहने वाली 80 साल की उषा रे। दुनिया की सबसे बुजुर्ग छात्रा कहलाने का रिकॉर्ड इनके नाम बन चुका है, जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला है। लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाली उषा रे 80 साल की उम्र में MBA की पढ़ाई पुणे की डॉक्टरी DY पाटिल विद्यापीठ से कर रही हैं। उषा रे ने अपनी जिंदगी के कई मुकाम हासिल किए, लेकिन पढ़ने की चाह ने उन्हें नए मुकाम के लिए प्रेरणा दी। मुझे नहीं पता, मैं अपनी फीलिंग को मैं वर्ड्स नहीं दे पा रही हूँ। या आई एम रियली, किसकी दुआएं हैं, मेरे पेरेंट्स की, हमारे जानने वालों की, मेरे बच्चों की, या मेरे कुछ जो आजकल का हम लोग सनातन धर्मी हैं, शायद कुछ मेरे अच्छे कर्म हैं, इसलिए। 80 साल की उम्र में भी वो लखनऊ की लवी शुभ
हॉस्पिटल में बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में तैनात हैं। ओसारे ने अपने करियर में कई डिग्रियां हासिल की और देश विदेश में शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं भी दी। शिक्षा से उनका बेहद लगाव रहा है और इस उम्र में भी उनके अंदर वो जिज्ञासा भी है जिसने उन्हें MBA की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। ओसारे शिक्षा ग्रहण करने और अपने आप को मजबूत बनाना चाहती हैं, लेकिन महज उम्र के नंबर से किसी डिग्री का कोई लेना देना नहीं होता। वो जिंदगी में इस दौर और पड़ाव में आकर भी सीखने का जज्बा रखती हैं। कि 1966 में मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से MSc किया। उसके बाद मैंने B.Ed किया, फिर M.Ed किया, टीचिंग लाइन में थे। उसके बाद 2009 में मैं लवी शुभ हॉस्पिटल में मैंने ज्वाइन किया। तब मुझे लगा कि लवी शुभ हॉस्पिटल के काम के संग संग मुझे MBA की पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था कि जिस MBA को देखती थी सोचती थी हमसे कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना पढ़ा लिखा है। उस कॉम्प्लेक्स ने मुझे मोटिवेट किया कि 2023 में कि मैं MBA करूं नौकरी के साथ साथ। तो मैंने DY पाटिल पूना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया ऑनलाइन। ओसारे ने बताया कि अपने ग्रैंडसन को इस उम्र में खेलने खिलाने के बजाय नौकरी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हैं और यही नहीं, 80 की उम्र में भी उनकी दिनचर्या एक जवान उम्र की महिला की दिनचर्या से कम नहीं। उन्होंने कहा कि वो सुबह उठकर अपने घर के कामों को अच्छे से निपटाने के बाद अस्पताल में आकर अपनी ड्यूटी करती हैं और फिर शाम को 4 बजे निकलने के बाद अपने घर की जिम्मेदारी को संभालती हैं। देखिए, दिनचर्या की अगर कहेंगे तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि 2003 में मुझे 4th ग्रेड कैंसर हुआ। आई सर्वाइव्ड फ्रॉम दैट। फिर उसके बाद 2020 में कोरोना टाइम पे दोबारा कैंसर हुआ। फिर मैं आगे निकल आई। फिर 2015 में मेरे दोनों घुटनों का नी रिप्लेसमेंट हुआ। इतनी तकलीफ झेलने के बाद ये शायद भगवान की इच्छा थी, उन्होंने इतनी ताकत दी कि मैं आगे पकूं। तो उसी ताकत में सुबह उठती हूँ करीब 3-4 बजे, पढ़ाई करती हूँ। 9:30-10 बजे के करीब मैं लवी शुभ हॉस्पिटल में आती हूँ। यहाँ में मैं फाइनेंस और एडमिन का काम देखती हूँ। यहाँ से करीब 4 बजे 4:30 बजे घर जाती हूँ। खाना खाकर आराम करके शाम को मैं फिर बैठ जाती हूँ पढ़ने, क्योंकि मेरे लिए प्राइम था। मुझे हमेशा ये लगा कि मैं टॉप करना है मुझे। पुणे के डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ में MBA के 4 सेमेस्टर पूरे होने के बाद ओसारे का नाम दुनिया की मशहूर रिकॉर्ड बुक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने वाला है। ओसारे के मुताबिक ये उनके लिए एक सपने जैसी बात है, जिसका श्रेय उनके परिवार, अपने सहयोगी, परिचित लोगों और समाज में उनको चाहने वाले लोगों को जाता है। क्योंकि जब मैंने B.Ed किया था आगरा यूनिवर्सिटी से 1977 में, तब मैंने आगरा यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और तब मुझे नेशनल स्कॉलरशिप 100 रुपया मिला करती थी। तो उसी से मुझे लगा कि अब भी मुझे टॉप करना है। टॉप तो शायद नहीं होगा, लेकिन आई एम गिविंग माई 200% टू स्टडी and I must show it is a challenge for me. It's not challenge to anybody. I always give challenge to myself. I can do it and I will do it. उसके लिए तो कुछ सोच के मुझे बहुत ही अपने आप में कि क्या मैं ही हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता है इस बात का कि देखिए अपने कस्बे में, अपने शहर में लोग सोच सकते हैं। अब पूरी दुनिया में अगर है तो देखिए जुलाई में मेरा कंप्लीट होगा 4th सेमेस्टर। जिस उम्र के पड़ाव में लोग चलने फिरने को मोहताज हो जाते हैं, लोग दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, उस उम्र में ओसारे ने लोगों और समाज के लिए एक नजीर बनकर दिखाया है। लखनऊ से के न्यूज के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की खबरों में देखते हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।